पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ यहाँ पर जिसने जीवन के सफलता के मायने बदल दिए। तो मैंने सर 5-5 6-6 वीडियो देखी हैं सर दिन में। यार तुम 10-10 सीख पाते थे 5-5 6-6 बिल्कुल सर, 10-10 12 घंटे पढ़ा हूँ सर मैं उस टाइम पे। बैक बेंचर तो थे ही सर हम। तो पीछे बैठते थे अपना दोस्तों के साथ, मौज मस्ती करते थे। मौज मस्ती इतनी हो गई थी सर, एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, प्री क्लियर नहीं हुआ उस बार। पिछली बार जो बंदा मेंस तक पहुंच चुका है इस बार उसका प्री प्री क्लियर। क्लियर नहीं हुआ। ऐसा था कि खाना खाने भी बैठे हैं ना सर, तो पापा ने 50 क्वेश्चन लिखे, अब मुझसे पूछते थे, मुझे बताते भी थे। तो और यही मुकेश है जिनके साथ अब 4-4 बजे तक पबजी खेलते थे। हाँ सर, यही है सर, यही मुकेश है। यही मुकेश है सर। तो गालियाँ नहीं पड़ती होंगी घर वालों से? गालियाँ तो नालायकों, सर कुछ देख लो सीख लो कुछ घर पे इनसे। तो सर खेल लेते ना पापा, तो गरिया देते थे पूरा। फिर सर मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था इस चीज़ को लेके कि हाँ अब तो करना ही है। 2024 फुल एकदम सीरियस मोड। फुल सीरियस मोड था सर। वो लोग जो पाउडर लगा लगा कर PUBG हाँ खेलते सर, थे, आपने पाउडर वो सर, वो लोग पाउडर लाते हैं, हम सर घी लगाते थे सर। घी घी, देसी घी कि थोड़ा उंगली ज्यादा थोड़ी फिसले। उंगली ज्यादा फिसले। अरे वाह। मतलब डिप्रेशन में एकदम पहुंच गया था सर। एमए क्यों चूज किया यार? एमए सर, एक तो फॉरेन पोस्टिंग सर, हम्म, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही करता था सर कि फॉरेन जाना है, बच्चे फ्री में बढ़ेंगे। आपके जो मेथड्स देखे मैंने, उनका नाम मुन्नी मेथड आई थिंक, हाँ, मुन्नी मेथड और बटरफ्लाई मेथड, ऐसा कुछ था सर। बटरफ्लाई कंसेप्ट दोनों हाँ बहुत सर, फेमस है तो ये सर मेरे को मतलब एकदम खटका सर। कॉलेज टाइम में सर थी एक सर, कोई- कौन थी? महिला मित्र कह सकते हैं सर। ठीक है सर, महिला मित्र थी। बात मैं ये- नाम छोड़ के सब पूछूंगा, ध्यान रखना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चों के लिए मैसेज क्या होगा दोनों का? मेन ये है कि कोई भी लाइफ में अगर जैसे किसी भी चीज़ को चाह रहा है, मतलब इतना मत हो जाओ कि यही है, इसके आगे ज़िंदगी कुछ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज बहुत ही ज़बरदस्त एक इंटरव्यू होने वाला है और मुस्कान से आप समझ ही गए होंगे ज़बरदस्त क्यों है, क्योंकि भाई की जो लाइफ है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। नाम है आशुतोष कुमार सिंह, पोस्ट है एएसओ इन एमईए और अटेम्प्ट है दूसरा सीजल 2024। ठीक है, इन भाई साहब ने मतलब जीवन के जो जितने भी पड़ाव होते हैं ना वो सारे पार कर चुके हैं। कई पड़ाव ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे, कई ऐसे थे जो दुख भरे भी थे, लेकिन अंत में जो सफलता होती है इंसान की वो मायने रखती है। शुरुआत हुई पबजी से, रात के 3 बजे 4 बजे तक पबजी खेलना, ठीक है। उसके बाद में रात में घूमना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ में करना, लेकिन जब बात पढ़ाई की आई भाई साहब तो वही 4 बजे तक पढ़ाई भी करना। ठीक है, दोस्ती यारी बढ़ चढ़ के निभाई। जिस दोस्त के साथ में 4 बजे पबजी खेला वो खुद के जो दोस्त है वो भी आईबी में सेलेक्ट हुए और ये भी एएमई में सेलेक्ट हुए। कहानी बड़ी रोमांचक है। कई बार लोगों को ये सवाल होता है यहाँ पर कितने घंटे पढ़े तो सिलेक्शन होगा, कितने घंटे नहीं पढ़े, क्या गलतियाँ करे क्या नहीं करे, 100 तरह के सवाल भाई आज एकदम बेबाक तरीके से जवाब देने वाले हैं। बहुत अच्छे पर्सन है, आधे घंटे मैंने बात की, बहुत मजा आया मेरे भाई। तो मुझे भी लगता है कि इस इंटरव्यू में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो भाई स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है सर। मज़ा तो आ ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ हो गया है, हैं? अब तो बहुत मौज में है सर। घर वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं सर। बस मन था आपसे मिलने का, यहाँ पे आने का। अच्छा, वही कहाँ तो- से हैं आप? मैं सर धामपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ हाँ, यूपी में पड़ता है सर। अच्छा। थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे आपने 10th किया, कब किया, 12th कब किया और ग्रेजुएशन क्या रहा, पूरा स्टडी बैकग्राउंड। 10-12 सर मैंने सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल से की है। कहाँ से? सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल, जगह कहाँ है ये? ये धामपुर सिटी में ही पड़ती है सर। अच्छा, स्कूल वहीं पे है सर, धामपुर सिटी यूपी। धामपुर सिटी यूपी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है सर, वहाँ अच्छा। पड़ता है। हाँ, वहीं से सर अपना 10-12 हुआ। हम्म, उसके बाद अपना सोचा कि थोड़े से नंबर सही आ गए। बैक बेंचर तो थे ही सर हम, तो पीछे बैठते थे अपना दोस्तों के साथ, मौज मस्ती करते थे। हम्म, सोचा कि आईआईटी कर लेते हैं। 12th के बाद पहुंच गया अपना बैग उठा के हम्म, आईआईटी करने। हम्म, उसके बाद लेकिन 12th के बाद सर हमने दिया था एक बार आईआईटी, हम्म, उसमें वो प्री होता है ना सर, वो क्लियर हो गया था। हम्म, उसके बाद जब मेंस की तैयारी आई एडवांस की, हम्म, तो रह गए रह गए। रह गए मतलब ब्रांच मिल रही थी लेकिन मेरे को बायोकेमिस्ट्री मिल रही थी, वो चाहिए नहीं थी सर। हम्म, तो रैंक काफ़ी लो थी उसमें। हम्म, तो सोचा कि कुछ तैयारी करते हैं, दिल्ली चलते हैं। हम्म, पहुंच गए दिल्ली सर। दिल्ली पहुंच दिल्ली गए। पहुंच पापा गए। को क्या कहा? पापा भी गए थे साथ कि चलो लड़के को तैयारी कराते हैं एक बार आईआईटी, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस करता है। हम्म, कॉन्फिडेंस तो था सर उस टाइम पे, तो लग रहा था कि मतलब कर लेंगे, थे एवरेज ही, लेकिन लगता था कि कर लेंगे। झंडे गाड़ देगा हाँ, भाई। झंडे गाड़ देंगे। चले गए सर। उसके बाद सर क्या हुआ कि तैयारी जब करना स्टार्ट करी, हाँ, तो उस टाइम पे शुरू शुरू में तो सीरियस थे। मतलब मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, अर्चित त्यागी, हम्म, उसके साथ में रहता था सर। हम्म, वो भी मतलब मेरे साथ स्कूल में ही था सर वो। हम्म, तो फिर हम अपना रहे उसके साथ, अपना कोचिंग जाते थे। हम्म, उसके बाद धीरे धीरे मन हटने लगा पढ़ाई से, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होने लगा। क्या तो डिस्ट्रैक्शन था?
डिस्ट्रैक्शन सर उस टाइम पे इंस्टाग्राम ये फेसबुक वगैरह ये चल रहे थे, हाँ हाँ तो अपनी आईडी बना ली। हाँ। तो मतलब वही चैटिंग नॉर्मल हो रहा टॉक है, चैटिंग फ्लेक्स हो हो गया, रहा है। फ्लैक्स कर रहे हैं सर, घूम रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बस यही चल रहा था सर। यही चल रहा है। बात कब की है ये बात है सर 2017 17 की है। 17 की सर। तब तो ज्यादा होश भी नहीं संभाला होगा। हाँ सर 12th के बाद क्या पता है सर कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं है, हम्म बस रहना था, दोस्त के साथ रह रहे थे, अपना कर रहे थे सर। हम्म तो एग्ज़ाम देने गए तो मौज मस्ती इतनी हो गई थी सर, एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ, प्री क्लियर नहीं हुआ उस बार। अच्छा। तो आईआईटी का। हाँ हाँ सर प्री क्लियर नहीं हुआ उसमें, पिछली बार जो बंदा मेंस तक पहुंच चुका है, इस बार उसका प्री क्लियर प्री नहीं क्लियर नहीं हुआ। तो सेम मेरे दोस्त के साथ उसका भी नहीं हुआ सर। हुआ। फिर दोनों ने सोचा भाई क्या करते हैं क्या करते हैं। वो तो एक्चुअली सर मर्चेंट नेवी में चला गया है, हाँ वो उसका हो गया था मर्चेंट नेवी में, तो वो चला गया। उसके बाद पापा को बड़ा बुरा लगा, पापा ले आए घर से उठा के वहाँ से दिल्ली से, चलो भाई अब घर चल, तो यहाँ कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद सोचा समझा कि क्या करना है। तो दोस्त लोग तो 1 साल आगे हो गए, 1 साल हम पीछे रह गए। तो सोचा कि बीएससी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो सर मेरे क्लास की बीटेक कर रहा है, कोई कुछ एनआईटी वगैरह। तो अपना चले गए भैया बीएससी करने, ड्यू में एडमिशन हो गया सर सत्यवती कॉलेज में, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की मैथ्स ऑनर्स से सर। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के बाद सर कोरोना आ गया था, गेम तो खेल ही रहे थे अपना, पबजी चल रहा था सर। तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि एमएससी कर लो, तो एमएससी मैथ्स ऑनर्स से डाल दिया। उसके बाद सर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करें। दोस्तों को कॉल मिला दी सर कि भाई करना क्या है, क्योंकि सर उस टाइम मेरा एक दोस्त प्रिवेंटिव ऑफिसर बन चुका था, अच्छा कॉलेज में ही पढ़ता था मेरे, अच्छा। और एक बन चुका था यूपीएसआई। अरे वाह। तो और बातचीत आप यहाँ पबजी खेल रहे अपना पबजी खेल रहा है हो, सर। और भाई लोग दोनों मस्त हाँ, प्रिवेंटिव, सर एक मतलब मुकेश था सर यूनिफॉर्म लेके, रूममेट। एक सफेद यूनिफॉर्म एक खाकी लेके। हाँ सर, और हम मैं और मुकेश ऐसे ही वही अपना पबजी तो खेल रहे गालियाँ थे। नहीं पड़ती होंगी घर वालों से कि गालियाँ तो नालायकों सर कुछ देख लो सीख लो कुछ घर पे इनसे? तो सर खेल लेते ना पापा, तो गरिया देते थे पूरा हम्म पूरा बढ़िया करके कि पूरा। कुछ नहीं होगा भैया, रहने दो तुम, हाँ नाम ही बदनाम कराओगे, ये है वो है। हाँ तो लेकिन सर लगा फिर हाँ कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ। तो तो मुकेश गालियों की वजह से लगा, अंदर से लगा पहले? अंदर से लगा सर फिर तो, अच्छा, अंदर से कि लगा। हाँ कि भाई दोस्त लोग कर रहे हैं कि हमें भी करना पड़ेगा सर। ये पॉइंट है मेन कि अक्सर में माँ बाप की डांट कई बार उतनी असर नहीं कर जाती है जितने हमारे आसपास के लोगों की कामयाबी कर जाती है। यस सर। हाँ हमें जब ये लगने लगता है ना कि यार साथ पले बड़े और वो हमसे आगे बढ़ गया, हाँ तो वो सर। झटका ज्यादा महसूस होता है। हाँ सर वो फिर थ्री लगा इडियट्स कि वाली हम तो कहानी है कुछ, ना कि बुरा तब नहीं लगता जब हमारा नहीं हुआ, जी सर बुरा जी, तब लगता है जब दूसरों का सिलेक्शन हो गया। यस सर यस। ठीक है, तब उसके बाद अलग जगह की अब कुछ करते हैं। हाँ फिर तो फिर कब कूदे आप इस तैयारी के जंग में, जनरल कंपटीशन में? एसएससी की तैयारी करने के लिए सर उस टाइम ये मेरा दोस्त है मुकेश, हाँ। तो वो एसएससी की तैयारी कर रहा था सर मुकेश यहीं बैठे हैं। यहाँ। सहाय सर। हाँ तो तैयारी कर रहे थे सर साथ में। हाँ। तो वो मुझसे पहले से लग गया था हम्म कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं एसएससी की। हम्म मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो घर चला गया था तो बातचीत थोड़ी कम हो गई थी। हम्म तो वो लेकिन सर दिल्ली आता था एग्ज़ाम देने अपने। हम्म तो फिर लगा कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहा है भाई, क्या दे रहा है, पबजी भी खेलना छोड़ दिया, अब तो माहौल बनाओ दोबारा पबजी खेलना स्टार्ट करो। और यही मुकेश है जिनके साथ अब 4-4 बजे तक पबजी खेलते थे? हाँ सर यही है सर, यही मुकेश है। यही मुकेश है सर, नाम और भी आज रखा भी था। साथ बैठे हैं। रात भी साथ अब बैठे पबजी में सर। साथ निभा रहे थे, आज सिलेक्शन में साथ निभा रहे हैं। यस सर, दोस्ती हो तो ऐसी है। नाम रख रखे हैं सर डगरी, हाँ। वॉरियर आशु। अलग ही चल रहा था सर उस टाइम पे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मुकेश जब आए तो? तो मुकेश सर आए तो सर इनसे मैंने बातचीत की सर फिर उसके बारे में। ये एसएससी का एग्जाम देने आया था, आई थिंक सीजीएल का उनका वो था, डिस्क्रिप्टिव था सर ठीक है। पे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। सीजीएल में प्री में, ये करने हैं, उसके बाद प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। देखा तो सर उस टाइम 2022 के बाद वो बदल गया था सर, पैटर्न बदल गया पैटर्न पूरा। बदल गया था। तो पहले तो लगता था कि मतलब 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई, कैसे होंगे कैसे होंगे। हाँ। फिर लगा कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। अब कर लेंगे। एसएससी के पास 30 क्वेश्चन है मैथ में, हाँ अब कहाँ से देंगे, सब निपटा दूंगा, हाँ ऐसा सीन था सर। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने सर 2023 में अपना पहला फॉर्म भरा प्री के लिए। तो उसके उस टाइम पे सर, हाँ 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट सर। हाँ तो उस टाइम पे सर यूट्यूब वगैरह देखते थे, बाद में कभी पबजी की कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर, लेकिन जब मैं रील्स स्क्रॉल करता था सर, वो लोग जो पाउडर लगा लगा कर पबजी हाँ खेलते थे, सर आपने पाउडर, सर वो लोग पाउडर लाते हैं, हम सर घी लगाते थे सर, घी घी देसी घी। कि थोड़ा उंगली ज्यादा थोड़ी फिसले। उंगली ज्यादा फिसले। अरे वाह। फिर 2023 में फिर कैसे आप तैयारी में आए फिर? फिर तो सर क्या नाम,
हाँ। 2023 में आपके मतलब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था सर, हाँ। तो आपकी फीड मतलब आती थी हम्म। कि मैंने देखा कि भाई ये कौन से सर है भाई, नए मतलब नए नए लग रहे हैं। देखा कि फिर आपके जो मेथड्स देखे मैंने, मतलब एक कुछ नाम आई थिंक आई रिकॉल कर रहा हूँ सर मैं, उनका नाम मुन्नी मेथड आई थिंक, हाँ, मुन्नी मेथड और बटरफ्लाई मेथड ऐसा कुछ था सर। बटरफ्लाई कंसेप्ट दोनों हाँ बहुत सर, फेमस है तो वो। ये सर मेरे को मतलब एकदम खटका सर हाँ। कि ये चीज़ तो मैं पकड़ूंगा सर की। हम्म। तो फिर मैंने सर वीओडी बैच लिया। हम्म। उस टाइम पे शायद वो लॉन्च ही हुआ था सर, आई थिंक, ये मतलब पता नहीं, लेकिन वो 700 रुपये में था सर, हाँ। हाँ। तुरंत खरीद लिया सर। हम्म। तो उस टाइम पे मैंने 2023 की प्रिपरेशन के लिए मैंने बस मैथ्स करी हम्म। और रीजनिंग करी, बस पीवाईक्यू देखे थे थोड़े से। हम्म। पहुंच गया एग्जाम देने, हम्म। पता था कि वो क्या बात है, एक्टिव पैसिव आते हैं। हम्म। जीएस का कुछ आता पता नहीं था सर उस टाइम पे, जीएस नहीं पढ़ी थी कुछ भी। तो जीएस जैसे पढ़ी नहीं तो नंबर भी वैसे ही 5, हम्म। नंबर 5 थे सर। हम्म। तो अपना चले गए तो, लेकिन स्कोर तो ठीक रहा था, लेकिन रह गया था सर फ्री, एक नंबर से फ्री। कितने नंबर आए थे प्री में? सर मेरा स्कोर था सर 126, 126 पहला वो अटेम्प्ट था आपका? 127 था सर, 127 पहला अटेम्प्ट था पहले, आपका और हाँ 127 नंबर थे। 127 नंबर थे ठीक है, और उसमें कैसे कैसे मार्क्स के ब्रेकआउट थे? सर। उसमें मैथ्स में आई थिंक 45.5 था आई थिंक, हम्म। और रीजनिंग में 47.5। हम्म। बाकी का सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जीएस में 5 थे। तब उस समय आपने वीओडी बैच से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर हाँ लिया सर, था? वीओडी बैच से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था सर, हम्म। मैथ्स का सिलेबस। कितना क्योंकि टाइम सर लगा था आपको वीओडी बैच से एक्चुअली सिलेबस सर कंप्लीट करने में? मेरा ये सीन था कि मेरे को पता था कि मैं अगर ऑफलाइन कोचिंग लेने जाऊंगा हम्म। तो 7 महीने जाने हैं, हम्म। 6-7 महीने जाने ही हैं। हम्म। तो वीओडी में क्या करता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि मैं जल्दी कर सकता हूँ। हम्म। तो मैंने सर 5-5 6-6 वीडियो देखी है सर दिन में, यार तो 10-10, सीख पाते थे 5 5 6 6 वीडियो बिल्कुल सर, 10-10 12 घंटे पढ़ा हूँ सर मैं उस टाइम पे, बस। दबा लेकिन के? पढ़ता मैथ्स ही था सर, अच्छा। मैथ्स का मजा आता सर, मैथ्स अच्छा, वाले स्टूडेंट थे, मैथ्स में मजा आता मैथ्स था। ऑनर्स, मैथ्स में पीजी, और मैथ्स फिर? मैथ्स में मजा आता था। तो फिर सर मैथ्स में अपना स्कोर अच्छा करा। लेकिन सर हाँ, पूरे नोट्स बनाए थे मैंने विद क्वेश्चंस, लिखता था सर मैं कॉपी में, अच्छा। एक एक चैप्टर के टाइप वाइज कराते हो सर एक तो, हम्म। तो वो सब मैं पूरा लिखता था सर, जितने टाइप्स कराए वो सारे वो नोट सब किए लिखा आपने? सर मैंने, अच्छा। वो सब लिखा था। तो बस पहुंच गए थे सर, थोड़ा सा तो रह गया। यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? यूट्यूब सर कोई डिफरेंस नहीं है सर, मतलब मतलब कंटेंट वहीं पे वीओडी में, वही आप यूट्यूब पे करा देते हो। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते मतलब, तो वो यूट्यूब से पूरा कर सकते हैं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब से भी। हम्म। ये चीज़ था और सर। फिर वहां से आपने अपना कवर किया। तो हाँ फिर सर, 2023 में कहाँ ऐसी चूक हो गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? जीएस और सर थोड़ी सी इंग्लिश कह सकते हैं, मतलब पढ़ के नहीं गए, तो सीरियस नहीं लिया? सीरियस नहीं लिया। हाँ। एग्जाम ही क्या था उस टाइम पे जब देने गए थे एग्जाम, तो जब पहली बार एग्जाम दिया मैंने सर एसएससी का, तो जो मेरा यूपीएसआई में जो 2 सेलेक्ट हुआ था, उससे मैंने पूछा था एसएससी के बारे में। तो वो बता रहा था कि मतलब भाई एसएससी तो मतलब बहुत कंसेप्ट है मैथ्स में, इतने कंसेप्ट है कहाँ तक याद रखोगे, ये है वो, डरा पहले दिया था सर। तो हम भी सर काबिल थे, मतलब जो चीज़ में करता था सर घुसना था तो उस चीज़ में, हम भी चले गए सर। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, हम भी देखें। ओ तो मीम है ना? हाँ सर, तो हम भी चले गए। तो फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस लो रहा, लेकिन ठीक है। फिर हमने सोचा कि अगली बार तैयारी करेंगे 2024 में। तो फिर लेकिन फिर सर मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था इस चीज़ को लेके कि हाँ अब तो करना ही है। तो बस सर 2024 की तैयारी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दी। 2024 फुल एकदम सीरियस मोड फुल सीरियस मोड था सर। तब फिर पबजी नहीं खेला? पबजी खेलता था सर, हाँ। लेकिन टाइम फिक्स कर दिया था, अच्छा। 10 से 12:30 मतलब किसी रात में। चीज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर में लिमिट टाइम कर दो लगाई? सर, पहले मतलब लगभग मैं मानता हूँ सर 8 घंटे भी पबजी खेल रहे हैं, 7 घंटे पबजी खेल रहे हैं सर, ऐसा सीन था। लेकिन अब आपने उसको लिमिट कर दिया, अब आपने लिमिट कर दिया पढ़ाई को सर, ज़्यादा हाँ प्राथमिकता हाँ। दी, क्योंकि वक्त बीत चुका है, दोस्त भी सिलेक्ट हो चुके दोस्त भी हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, आपने यस सर, पीजी भी कर लिया, फिर एक अटेम्प्ट भी दे दिया। यस पीछे की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत शानदार नहीं रही है। यस सर, आईआईटी में फेलियर मिल चुका है, हाँ सर, ग्रेजुएशन कुछ खास रहा नहीं, हाँ। सीजल में फेलियर मिल चुका है, तो अब सीरियस मोड एक्टिवेट सीरियस हो मोड गया है। एक्टिव हो गया था सर, हाँ। ठीक है कि भाई अब कहाँ तक असफल होंगे यार, अब बहुत हो हाँ गया मतलब। सर, तो बस यही था। ठीक है। उसके बाद अपना 2024 में अपना दिल्ली आ गया मैं दोबारा, हम्म। यहीं मतलब था ही मैं यहाँ पे, लेकिन घर में चला गया तो दोबारा आ गया था मैं वापस। तो उसके बाद दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में से जीटीबी नगर। अच्छा, जीटीबी नगर। हाँ सर, फिर वहाँ से आपने तैयारी करनी शुरू की वहाँ अपनी? से सर हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। ठीक है। लेकिन पढ़ता हुए थे सर वीओडी वैसे जो नोट्स बनाए थे ना, जैसे मुझे नोट्स में कहीं दिक्कत होगी ना कि मैंने यार ये क्या लिखा था, मैं भूल गया, कि नोट्स भी बहुत सारे हो गए थे सर। तो वीडियो तो है ही, और वो अनलिमिटेड है सर टाइमिंग उसका, तो वो दोबारा वीडियो वही चैप्टर से देख लिया मैंने, तो वो सब क्लियर हो जाता था वो सर। सब क्लियर हो गया वहाँ हाँ से। सर। फिर इंग्लिश की तैयारी कैसे की इंग्लिश आपने? सर मेरा एक तो सर मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा सा, तो मुझे मतलब दिक्कत तो आती थी। मॉक में मेरे सर 15 नंबर 16 नंबर ऐसे भी आए हैं पहले, लेकिन उसको मैंने इंप्रूवमेंट करने के लिए इस तरीके से करके आपने उसको याद किया था। हाँ सर। इंग्लिश में और बेहतर कमांड बनाने का तरीका क्या है?
इंग्लिश में सर यही है कि रेगुलर एक तो प्रैक्टिस करनी है। हाँ सर, एक चीज एक्चुअली में क्या करता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ ना सर कहीं, तो मॉक सेक्शनल मॉक जो होते हैं ना सर उसके, उसको लगाता था सर, कहाँ से, कौन सी टेक्स्ट प्लेटफॉर्म? बुक से। अच्छा, हाँ सर, उसके उसके छोटे छोटे जो मॉक्स दिए पीवाईक्यू गए जो हैं। होते हैं ना सर, सेक्शनल टेस्ट, उन्हीं को लगाता था सर। हम्म उन्हीं को मैं फॉलो करता, मतलब 2 घंटे का सफर है तो 3 लगा दिए, हम्म और उनका एनालिसिस भी करता था सर, गलती कहाँ हो रही है। हम्म और जो मैं गलती सर सबसे ज़्यादा रूल्स में करता था, मतलब ग्रामर रूल्स में। तो वो चीज़ मैंने फिर अपनी इंप्रूवमेंट करी। और जो भी सर मैं देखता था ना सर, मैं नोट्स नहीं बनाता सर, मैं लेता था स्क्रीनशॉट। हम्म लेकिन उससे मेरी आंखों में दर्द बड़े से हुआ, लेकिन मेरे को बेनिफिट बहुत हुआ, क्योंकि सर मैं स्क्रीनशॉट एकदम स्क्रॉल करके देखता हुआ जाता था कि इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है। टाइम सेविंग कंसेप्ट का रास्ता हाँ जो है सर, वो आपने चूज और किया। टैब में सर मैं अपने नोट्स लिखता था सर। हम्म मैंने कोई मतलब किसी भी चीज़ के मैंने नोट्स नहीं बनाए मैथ्स के अलावा, और इंग्लिश में बस रूल्स लिखता था। मैथ्स में वीओडी बैच पूरा छाप दिया पूरा कॉपी छाप पे, दिया सर। लेकिन बाकियों में जो काम किया वो आपने शॉर्ट ट्रिक्स अपनाए कि शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्रीनशॉट हाँ ले लो। सर। बहुत कम समय में सर मैंने जीएस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया सर। इसलिए मैंने मेंस में अभी सीजन मेंस में 55 स्कोर किया है नहीं, इसमें जीएस में सर। आपका जीएस जो हो गया यस आपका। सर। बहुत बढ़िया। और प्री में कितने थे? प्री में सर आई थिंक 25 के अराउंड थे सर। 25 के अराउंड थे, ठीक है। लास्ट आपका बचता है रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग में जीरो से बताओ कि जब कुछ नहीं आता था तब प्रैक्टिस कैसे की? प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस ऐसे की है सर, टेक्स्ट बुक था ही अपना पास ले लिया था, तो पीवाईक्यू थे उसमें लगाता था। उसमें सर 18 मिनट्स का था। जब शुरू शुरू में लगाए तो मार्क्स भी 35 से नीचे तो कभी नहीं गए रीजनिंग में। लेकिन उसके बाद में 18 मिनट भी मेरे को कम पड़ जाती थी सर, स्पीड नहीं थी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने करा स्क्वायर्स और क्यूब्स याद। स्क्वायर्स सर मैं अभी भी मतलब मैं 40 तक तो मैंने याद कर लिए थे, और क्यूब्स 20 तक बहुत है सर। और टेबल्स भी याद करनी थी, मतलब कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इस वजह से टेबल्स भी मैंने एक बार देख लिया था, गो थ्रू कर लिया था, तो उससे सर एकदम खड़क जाता है सर। तो ये चीज़ बहुत फास्ट देती है सर, हम बाद में देखते हैं सर, ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि सर रीजनिंग में देखते हैं हम कि ये एनालॉजी जो होती है, ये इन्हीं से जल्दी सवाल बनते हैं सर। तो ये चीज़ फॉलो करी। उसके बाद जब मौका लगाए, मॉक में क्या रहा भाई साहब, कहानी आपका? मॉक कितने दिया आपने, क्या स्कोर आता था उसमें, मॉक थोड़ा तो सर बताइए। पता नहीं, सेक्शनल तो सारे निपटा दिए सर, टीसीएस वाले जितने भी 2018 से। तो क्या नाम, मैं उसके देता था सर टेक्स्ट बुक के, तो रीजनिंग के उठाया, फिर तो सर ऐसी स्पीड बन गई थी कि 13-13 मिनट में भी मैंने ख़त्म कर दिया है। और जो सर मेरे को लगता था कि नया कंसेप्ट है, उसको मैंने एक बुक में लिखता था रजिस्टर में अपने, मैथ्स के भी और उसके भी, रीजनिंग के भी। तो उसका जैसे आपकी सर बुक है ब्रह्मास्त्र, ऐसे मैंने भी अपना रजिस्टर बना लिया था ब्रह्मास्त्र, कि एग्जाम से पहले ये देखना है। तो बस वही एग्जाम से पहले वही, मतलब जितने भी मेंसुरेशन ये हो गया और ज्योमेट्री हो गया, ये सब फॉर्मूले इनके सर मैं एक ही उसमें ब्रह्मास्त्र बना दिया था मैंने। तो और बुक मैंने ब्रह्मास्त्र, खरीद ली थी सर, अच्छा, बुक भी खरीद ली थी, उसमें से देखता था, लेकिन लिखता अपनी कॉपी में ही था कि बनानी मुझे भी अपनी ब्रह्मास्त्र ये की, लिख लिख करके लिख लिख के सर याद ज़्यादा होता है, अच्छा। इस वजह से मैंने वो लिखा सर। मॉक में कुछ नया मिला तो वो लिख लिया। ये बताओ, सारी चीजें बहुत बेहतर चल रही थी, यस तो सर। बीच में जाहिर सी बात है कुछ बाधाएं भी आई होंगी, हाँ सर। ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आए होंगे लाइफ में। यस सर। तो कॉलेज टाइम का कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन रहा हो या बाद में रहा हो जिसकी वजह से कुछ पल का झटका लगा हो? झटका तो सर कॉलेज टाइम में ही सर रहते हैं सर, अपना मिल जाते हैं कोई ना कोई। कि क्या मिलता है, कौन मिलता है वो? सर थी एक सर, हाँ, थी, कोई कौन थी? थी सर, दोस्ती मान लो, आप कुछ भी अच्छा, मान लो। नहीं दोस्त नहीं मान सकते ना, महिला मित्र मान सकते महिला हैं। मित्र कह सकते हैं सर, ठीक हाँ। है सर, महिला मित्र थी। तो सर अच्छी बॉन्डिंग थी, ऐसी बात मैं नहीं है। नाम छोड़ के सब पूछूंगा, ध्यान रखना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो मतलब साथ ही पढ़ते थे, उसने मेरे को पढ़ाया भी है सर, अच्छा, बीएससी में उसने मेरे को बहुत पढ़ाया सर। क्या बात। नंबर उसकी वजह से आते थे, एक बार ज़्यादा आ गए थे तो गुस्सा हाँ, भी हो गई थी, अच्छा, मैं पढ़ा रही हूँ कि तू कैसे ज़्यादा नंबर लिया है हाँ मुझसे। हाँ। तो लेकिन तो ठीक बोला था। नहीं पर्ची लेके जाते हैं जो तुम्हारे पास नहीं जाता है। तो यही था सर, बातचीत होती थी, लेकिन सर धीरे 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 नहीं, कुछ सिर्फ चीज़ें। बातचीत तो नहीं हो सकती, मतलब घूमना घूमना फिरना भी भी होता दिल्ली होगा। में तो थे ही सर, घूमने वगैरह हो गया, हुमायूं कोई टॉम जगह चले छोड़ी गए। घूमने वाली? ऐसा तो नहीं है सर, सारी जगह गए घूमने? सब जगह गए अब हैं पूरे सर। मजे लिए जिंदगी के। मज़े तो लिए थे सर पूरे, लेकिन वही सर, फिर गेमिंग में लग गए थे, गेमिंग में। तो तो फोन काट रहे हैं। फोन हाँ बोल देता था कि बाद में बात करते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी सर, अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर कुछ, हाँ इस वजह से फिर थोड़ा सा मतलब वो अपने रास्ते, हाँ, हम अपने रास्ते। बहुत बढ़िया। तो उनका रास्ता अभी कहाँ, उनका मंत्रालय तक गया कि नहीं गया? बिल्कुल सर। अच्छा, वो वो भी भी शायद आई मंत्रालय थिंक, तक जा चुकी हैं। वो भी आई थिंक सेलेक्टेड होंगे सर। और अभी आई थिंक नहीं, खबर तो इंसान पूरी रखता है। ये तो बच्चों के है सर। नाम तक पता रहते हैं यहाँ पर कि बच्चों के नाम क्या है। हाँ सर, तो सेलेक्ट तो हो गई मंत्रालय हैं। का नाम तो ऑफ कोर्स पता ही होगा यहाँ पर। हाँ वो शायद आई थिंक ऑडिटर से हैं, या पता नहीं, मेरे एक्चुअली नहीं पता, लेकिन ठीक है, वो पता प्रोफाइल चल, में सर। आप कर लेंगे अब मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद। नहीं नहीं सर,
अब तो सर हम अपना सेटल हैं अब जहाँ भी सेटल, है। अब नई वाली बुरा मान जाएगी। बस पुरानी वही है वाली सर। का ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो। नहीं नहीं सर, बस जो भी है वो सही है। अब का माहौल क्या है? आपका माहौल तो सर यही है, पापा बहुत खुश है सर। नहीं वो ठीक है, पर्सनल लाइफ का माहौल क्या पर्सनल है? लाइफ ये है सर हाँ, कि वो चली गई फिर। उसके बाद सर, हाँ। उसके बाद तो ये था कि एमएससी में कर रहे थे सर। हम्म। एमएससी में एक दोस्त मिली थी सर। हाँ, दोस्त मिले, एक और नई महिला मित्र। हाँ सर, वो तो उस टाइम पे दोस्ती थी सर। ठीक है। तो मैं उसकी हेल्प करता था, वो मेरी हेल्प करती थी। एक्चुअली सब उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, हम्म। ऑफलाइन कोरोना के चक्कर में बंद थी। बंद थी। तो उनसे बातचीत होती थी, हम्म। हेल्प करते थे। तो नाम तो सर मैं रिवील नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैंने कहा ना, नाम छोड़ के सब पूछूंगा। हाँ, तो सर उनसे बातचीत होती थी। तो दोस्त थे सर, अभी भी दोस्ती हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो अभी भी बातचीत होती है उनसे। शेक्सपियर की एक लाइन है, यस सर। बोलूंगा नहीं, बस आगे आप। तो सर उन्होंने बहुत हेल्प की है वैसे एसएससी की जर्नी में, वो भी अभी तैयारी कर रही है। हम्म। तो बस यही है कि हम साथ में मिलते हैं, हम्म। और बाकी सब सेट है सर, सब बढ़िया है। गेम ही खेलता हूँ मैं, अब तो मैं सर वापस गेम में आ गया हूँ, अच्छा। पबजी में थोड़ा अब ये थोड़ा। बताइए, एक छोटा सा इसमें पॉइंट है जो पूछना है मुझे आपसे, कि जैसे आपने कहा दोस्ती और फ्रेंडशिप और महिला मित्र करके, तो आप इसको कितना मानते हैं, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी? क्या इंसान को बना सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, या टाइम पास? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव होगा ना सर, हम्म। तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई तू मत पढ़, ये मत कर, वो मत कर। वो आपको हमेशा मोटिवेट ही करेगा सर। हम्म। मेरी तो दोस्त थी सर, ऐसा कुछ था भी नहीं, तो तब भी वो मेरे को मोटिवेट ही करती थी। हम्म। लेकिन मैं पबजी पबजी खेलता था ना सर, पबजी। उसमें भी मतलब एक दोस्त है, वो आई थिंक छत्तीसगढ़ से है सर। तो वो भी सर मेरे को मोटिवेट ही करते थे। दोस्त भी हैं बरेली से, और भी हैं पबजी खेलते हैं सर। हर जगह मोटिवेट ही करते थे मेरे को सर, कि तू कर लेगा, तू कर लेगा भाई, तू तैयारी में लगा रहे भाई, बस तो ये थोड़ा सा गेम कम कर दे। जिंदगी में मैंने हमेशा ऐसे रट्टू तोते भी देखे हैं, जिन्होंने जिंदगी में बस सफलता के इतने मायने रखे कि पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हाँ सर। लेकिन पहले मैंने कहा शुरू में ही कि पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ यहाँ पर जिसने जीवन के सफलता के मायने बदल दिए, कि ज़रूरी नहीं है कि सफल होना और मंत्रालय में एमईए तक जाना है तो उसके लिए खाली रट्टू तोता ही बनना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में हर काम करो, घूमो पियो खाओ मस्ती करो, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को सबसे प्राथमिकता दो। जी सर। ये मैं बहुत मानता हूँ यहाँ पे। अब बताओ, फैमिली में सबसे बड़ा पापा का रोल क्या है? पापा सर एक्चुअली ये था कि दोनों, एक तो मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है सर। और मैंने मीन्स की तैयारी सर घर से की है। प्री में एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर। मतलब मैं एक्चुअली ये सीन था कि सर मैं प्री दे ही नहीं रहा था इस बार का, 2024 का। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर वाले परेशान थे, तो पापा ने घर ही बुला लिया था। तो तबीयत इतनी एक्सट्रीम ख़राब हो गई थी, सर में दर्द। तो सर मेरे मतलब मेडिसिन, मतलब डिप्रेशन एकदम पहुंच गया था सर। तो दवाई वगैरह ली तो थोड़ा सा लगा कि ठीक हो रहा है। प्री से सर पहले लगभग 20-25 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी सर। ऐसे ही चला गया प्री देने। 151 स्कोर करा सर। तो उसके बाद प्री क्लियर हो गया, पापा हो गए खुश। उसके बाद अपना मेंस की तैयारी में लग गए सर। ऐसा था कि खाना खाने भी बैठे हैं ना सर, तो पापा ने जीके की वीडियो खोल ली, 50 क्वेश्चन लिखे, अब मुझसे पूछते थे, मुझे बताते भी थे। ऐसा सीन था सर। कितना सपोर्ट किया होगा एक बहुत पिता सपोर्ट ने। है सर। मतलब वो पिता जो आपको खेलने पर आपको सुना रहे हैं, ठीक है, वो पिता आपके मेंस पर आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं सर। बहुत अच्छा। इवन करंट अफेयर्स की वीडियोस। एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या नहीं बनता है, वो उसके लिए बिल्कुल दोस्त बनता है, वो उसके लिए जो है वो पिता भी बनता है, गुरु भी बनता है, वो हर कुछ बनता है अपने बच्चे के लिए। जी सर। ठीक है, तो पापा क्या करते हैं इससे? सर गवर्नमेंट टीचर हैं सर। पापा टीचर पापा है, और टीचर मम्मी? हैं, मम्मी भी टीचर हैं सर। मम्मी टीचर है। परिवार में कुल कितने लोग हैं? सर हम 4 ही हैं, मम्मी पापा, मैं और एक बड़ा भाई है सर। बड़े भाई। वो एसएससी की तैयारी कर रहा है सर। अच्छा। मोटिवेशन फुल है। हाँ। और सर मैं वादा करता हूँ अगली बार वो मिलेगा आपको यहीं। हाँ। बिल्कुल सर। अच्छा, भैया भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी हाँ। तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है सर। वाह भाई, छोटा भाई है वही बीओडी बैच काम आ रहा है सर। अच्छा। वही पढ़ नोट्स। करके भैया को दे दिया? हाँ सर, वही नोट्स सब कुछ। ये भाई मेरा डबल नुकसान हो रहा है। देखो, मैं सारे पॉडकास्ट ले रहा हूँ ना, पहले एक बंदा सेलेक्ट हुआ, वो जो है यहाँ पर अब दूसरे को दे रहा है। हालांकि मेरा नुकसान नहीं है, मेरा ही फायदा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरा उद्देश्य ही यहाँ बच्चों को सेलेक्ट कराना। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर कि मैक्सिमम सिलेक्शंस को टारगेट करना। और अगर एक बैच से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो इससे बड़ी मेरी जीत क्या है? इसी में मेरी सबसे बड़ी जीत है। बहुत अच्छा रहा ये। ठीक है, जो उद्देश्य में, जिस उद्देश्य के साथ मैंने शुरू किया था ना, वो मेरा पूरा होते दिख रहा है कि वीओडी और फॉर्मूला बुक।
यस सर, ठीक है, वो मेरा बहुत इफेक्टिव है सर। हाँ यार, जीत है यार, आप लोगों की जीत में मेरी जीत है। बिल्कुल अब ये बताओ कि अब मंत्रालय में जा रहे हो, एमईए में जा रहे हो, ठीक है, सीजीएल की जो कि सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है, और रैंक भी आपका बहुत ही लाजवाब है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ 1000 रैंक है, कैटेगरी का फायदा उठा करके आप आगे बढ़ गए, नंबर कम थे, जैसे तैसे एंट्री मार लिया आपने, वैसा नहीं है। वैसा नहीं आपने फाइट की है, एक अच्छा रैंक आपने प्राप्त किया, एक अच्छा पद आपने प्राप्त किया है। जी सर। तो अब आप आगे का सफर कैसे देखते हो, और आगे का सफर कैसे देखते हो, दूसरा बाद में? सर अभी तो बस सेलेक्ट हो गए हैं, जो सोचा था सर सपना पूरा हो गया। हम्म। लिखते थे सर अपने टेबल के सामने एसओ ने एमई ही जाना है सर। अच्छा, एमई ही था एमईए सर। क्यों चूज किया यार? एमई सर, एक तो फॉरेन पोस्टिंग सर, हम्म। वो बहुत इफेक्टिव लगता है मेरे को, मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्ट वही करता था सर, हम्म। कि फॉरेन जाना है, हम्म। बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। हम्म। तो यही था सर, हाँ, बच्चे फ्री में बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एमईए के और जो हमें सबसे घूमने बड़े को भी फायदे। मिलेगा सर। हाँ। और दूसरी चीज सर, एक एक चीज आपकी वीडियो देख रहा था मैं सर, हाँ। उसमें आपने ये बताया था कि एनआईटी और आईआईटी, मतलब इसमें सर कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं बच्चों के रिजर्व लिए। रहती हैं। तो सर जो हम नहीं कर पाए, बच्चों को दिलाएंगे वो। अरे वाह, वो जो किस्सा रहती है ना, हाँ सर, वो एक पुराना प्यार ना मिलना, पूरा उनको बिल्कुल एग्जाम सर, का ना निकलना, तो लगता है कभी तो पूरा करके कभी तो पूरा दिखाएंगे। करेंगे, जो अपना नहीं करा बच्चे करेंगे। बच्चे करेंगे, मतलब अपने सपने इंसान अपने बच्चों में ढूंढता है। यस सर। वाह भाई साहब, तो बढ़िया रहा, तो एमईए निकाल करके अपना भी सेट, उधर भी सेट, यस सर। बहुत बढ़िया है। बाकी ये बताइए कि अब जो कि आप मंत्रालय में जा रहे हैं, तो एमईए के जाहिर सी बात है चूज करने के पहले आपने काफ़ी सारे उसके ऊपर में रिसर्च किया होगा जी कि ये पोस्ट कैसी है, क्या है, कितनी है। तो एमईए के 2-4 फायदे मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। एक तो सर, दोज पर्क्स विच आर मोर प्रिविलेज देन अदर पोस्ट। सर मेन तो सर यही है कि फॉरेन अलाउंस जो मिलता है, सबसे हम्म। सैलरी सबसे ज़्यादा सर इसमें ही है। वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल इंसान को पैसे कमाना होता है सर, हम्म। किसी भी चीज़ में जाओ सर। हम्म। तो एक तो यही था सर। ठीक है। दूसरा सर, जो मतलब यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है सर, हम्म। एएसओ एनएमईए का जो ऑफिस है, हम्म। वो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में बना हुआ है सर, अच्छा। एकदम क्लासी स्टाइल है सर। देख करके भाई देख पहले के कि चकाचौंध हाँ में, सर, अरे मंत्रालय भाई में इधर बैठना है, जाएगा। कि ये सपना था कि यहीं जाना है सर। हाँ हाँ। तो बस यही था कि हाँ। यही करना है सर, यही करना। यही करना है। और बाकी और क्या पर्क्स थे? बाकी सर, और पेरेंट्स के लिए क्या सोचा कि बाहर पेरेंट, जाऊंगा तो क्या हाँ सर, पेरेंट्स को घुमाना है सर। पेरेंट्स को आज तक सर फ्लाइट में नहीं बैठे हम, अरे, आज तक नहीं बैठे सर, लेकिन अब मम्मी को घुमाऊंगा सर। मम्मी को बहुत शौक है घूमने का। पापा तो चलो ठीक है, पापा भी ले जाएंगे, हाँ। लेकिन पापा को थोड़ा मतलब पढ़ो पापा से, घुमाओ मम्मी को, सही साफ हो रहा मैं है। लेके तो दोनों के जाएंगे, लेकिन पापा को थोड़ा घर ही पसंद आता है, अच्छा, इस वजह तो से। घर लेकिन पसंद आया तो घर में रखोगे फिर? लेकिन नहीं, घुमाने लेके जाएंगे सर, आपके पक्का जरूर। चलो बढ़िया है। अब वक्त आ चुका है कि उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया जाए जिन्होंने हर मोड़ पर इनका साथ निभाया, चाहे वो पबजी का खेलना हो, या वो मॉक टेस्ट लगाना हो, या वो मंत्रालय तक जाना हो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यहाँ पर कि एक बार वो भी आए और साथ में कुछ सवाल हम दोनों से पूछें। यस सर, ठीक है, जरूर सर। चलिए भाई, स्वागत है आपका। आ जाइए। तो स्वागत है मुकेश आपका, नमस्ते सर। और आप इनके क्राइम पार्टनर हैं जी सर। और सक्सेस पार्टनर भी हैं भाई। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अक्सर मैं पॉडकास्ट लेता हूँ तो मैंने जो बच्चे हैं उनको सुना है कि वो माँ बाप को क्रेडिट देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को क्रेडिट देते हैं, Yes, sir. बट एक ऐसे पर्सन मेरे साथ में हैं जिनके सफ़र में सबका योगदान रहा है, और उसमें सबसे अच्छे दोस्त आप हैं। पिछले काफ़ी समय से आप इनके साथ में रह रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बताइए। सर मेन है जो इसकी मतलब दोस्त की स्ट्रेंथ, इसकी वहाँ से पता चलती है कि जब पबजी खेलता था ना, हाँ। तो जो सबसे टॉप रैंक है वहाँ तक जाने के लिए इसने पूरा ट्राई करा। अब जब मैं देख रहा हूँ, मैं तो थोड़े से लेवल पार कर पाया, ये पूरा घुस गया उसमें। रात के ठंडों में बता रहा हूँ, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक पबजी खेल रहा है, कह रहा बंदे आ गए, बंदे आ गए, ऐसे करके आवाज लगा रहा है। मोहल्ले वाले भी डर जाते हैं कि बंदे आ गए, असलियत में आ गए, गाड़ी आ गई। तो ऐसा पागलपन था। तो मुझे लगता था कि ये पागलपन है जब इस चीज में। मैं पढ़ाई में घुसा, मेरे को फेलियर काफी मिले, क्योंकि मतलब गाइडेंस अच्छा नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसको देखा, कि मैंने कहा कि तू कर सकता है ये चीज, कि मैथ्स ऑनर्स में इसके अच्छे नंबर थे, ये सब था, तो मुझे लगा कि भाई ये अच्छा कर सकता है। तो मैंने इसको बताया कि इस चीज में लाइन में घुस जा, जब ये थोड़ा सा डिमोटिवेट चल रहा है इस चीज में, मैंने जॉब लो, सब सेट हो जाता है। गाइडेंस दी। जब ये इसमें घुसा, तो इसने इसमें इतना पागलपन कर दिया, मुझे फोन करके कहता है कि मुकेश मॉक लगाएं। मैं कहता है यार अभी फिर से मॉक लगाएं, मतलब एक मॉक लगा रखा है उसका, दूसरा मॉक लगाएं। फिर ये क्या कहता है, मैं सेक्शनल देता हूँ। तो मैंने चलो मुझे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीनियर था इस चीज़ में। तो इस तरीके से इसका जो डेडिकेशन है बहुत बढ़िया था। तो इसलिए मुझे 100% श्योर था कि ये रैंक लाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने कहा बस तू जीएस पे काम कर ले, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर मत काम करो, थोड़ा सा उसको साइड में हल्का सा टाइम कम कर सकते हो, लेकिन जो जीएस है, जीएस रैंक ला सकती है। लेकिन जीएस को ये छोड़ रहा था, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। फिर इसने एंड टाइम पे जीएस पे इतना टाइम दिया, तो आज वो ये कि रैंक लेके यहाँ बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। ये चीज़ है। पबजी भी साथ खेला, तैयारी भी साथ की, मॉक भी साथ दिया, लेकिन भाई का सिलेक्शन पहले हुआ, तो उस समय क्या रिएक्शन रहा? सर देखा लिस्ट, पहले सबसे पहले मैंने इसका नाम देखा था सर, हाँ। क्योंकि दोनों कॉल पे थे। लिस्ट में नाम देखा, नाम तो सर ने रोल नंबर आता है, तो इसका मुझे मिल गया। तो
उस टाइम पे लगा यार मुकेश का तो हो गया, अपना देखता हूँ। अपना देखता हूँ। तो सर अब और लंका लगी अपना पड़ी। अपना है नहीं सर, अपना है ही नहीं। हाँ। अब फिर सर दिमाग खराब हो गया कि मेरा तो हो ही नहीं, थोड़ा सा दुख हो गया। हाँ। तो लेकिन मुकेश भाई अपना खुश था, हाँ। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता ही है सर, हाँ। बधाई दी अपना। हाँ। लेकिन थोड़ा सा तो दुख तो था ही सर हाँ। कि अपना भी तो होना चाहिए था, और फिर जो लैग कर अपना गए। रिजल्ट आया लेकिन था। सर जब अपना सीजल का रिजल्ट आया हाँ। तो भाई थोड़ा रह गया, हाँ। हम निकल गए। हाँ। तो सर उस टाइम मतलब भाई को दोनों थोड़ा के सा पास दुख में हुआ। नौकरी है, विभाग अलग अलग है। विभाग अलग अलग है हाँ। सर, लेकिन सर तैयारी सर दोनों ने साथ करी थी। सिलेक्शन भी सर 2025 में टारगेट था सर, दोनों को जॉब चाहिए सर। बहुत। मेन सर जो मेन डिफरेंस था ना, एक होता है कि घर की प्रॉब्लम्स और घर की किसको जॉब की ज्यादा नीड है, इसलिए बुरा एक दूसरे के लिए लगा नहीं लगा कभी। नहीं कभी, हाँ। क्योंकि इसके लिए था कि कंफर्ट देखना है कि दिल्ली में रहे, पास में रहेगा तो घर वालों के कंफर्ट रहेगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा हेक्टिक जॉब नहीं कर सकता। इसको ये था कि कंफर्ट में रहे, घर वालों के पास रहो, क्योंकि घर में छोटा है। मेरा क्या था, मैंने काफी सारी चीजें देखी हुई है, बहुत रहा है, घर में भी काफी भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं। तो मेरे को ये था कि अगर मैं बाहर भी हेक्टिक जॉब भी कर लूंगा तो मैं कर लूंगा, मेरी पर्सनैलिटी अलग थी। तो इसलिए एक दूसरे के लिए कभी बुरा नहीं लगा। ये था कि मेरा लग गया तो मुझे लगा इसका बस लग जाए किसी और में। मुझे लगता है दोस्त की जीत में अपनी जीत वही, है। यही जब था। आप साथ रहते हैं तो वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सर। ठीक है। अभी अब आप लोगों का लाइफ दोनों का कैसा चला? अभी साथ ही रह रहे हो दोनों? अभी तो सर अभी मिले हैं सर, काफी टाइम बाद सिलेक्शन मिले के हैं। बाद अब अच्छे से मिले हैं सिलेक्शन हम। के बाद अब मिल रहे हैं सर, हाँ। साथ जाएंगे सर। सोचा था कि आदित्य सर के बाद जाना है, क्योंकि उस टाइम तो सर इंटरव्यू देखते थे बस, हाँ। हाँ। यार अपना तो पता नहीं क्या होगा, रैंक आएगी नहीं आएगी। सही है, तो रैंक पे बस नहीं। ये कंफर्म था कि सर जाना है सर, साथ में जाना है, साथ ही साथ में में जाना है सर। सर सिलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती थी, भाई अगर सिलेक्शन हो गया तो दिल्ली का सबसे महंगा जो होटल है वहां जाके पार्टी देंगे सबको। हाँ अरे मतलब ऐसा सिलेक्ट किया था। और अभी इसका एमई में हो गया तो इसने अभी ये प्रॉमिस किया है कि Promise किया अभी फ्लैट ले ले, माँ बाप को अपने ले आए यहाँ पे, फिर अच्छे से ग्रैंड पार्टी करेगा कि सारे दोस्त जितने पबजी वाले थे जो भी थे सबको बुला सबको के बुलाएंगे सर। अच्छे से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। आपको भी बुलाएंगे सर। आप भी आइए। बिल्कुल आऊंगा। और अब आगे का सफर कैसे रहने वाला है? सैटरडे संडे का क्या ख्याल रहता है आप लोगों का, वो थोड़ा बताओ एक बार। सैटरडे मैंने संडे कुछ तो सुना था अभी आप लोगों हाँ, का। मतलब सैटरडे संडे का मेन ऐसा सोचा है कि जैसे पूरा वीक का हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि जॉब करा 4 दिन, उसके बाद ये कि 2 दिन अपने लिए रहने चाहिए, पर्सनल लाइफ के लिए, अच्छा। कि हम कुछ डिसीजन ले पाए कि फ्यूचर में क्या करना है। family में। डिसीजन लेने के लिए 2 दिन नहीं चाहिए होते हैं। सर मेरा तो क्लियर है सर, पीवीआर जाऊंगा मूवीज देखने सर। अरे किसके साथ? बिल- हाँ, ये किसके भी तो- साथ? ये भी ये भी तो बहुत point। बहुत बहुत मायने यही रखता तो है। डिसीजन किसके साथ ये जा नहीं रहे हैं। बताऊंगा। ये भी तो होता है। ये तो देखते हैं। ये सीक्रेट है। देख लो, दोस्ती पे सवाल अब खड़े थे। नहीं बताऊंगा। मेन है लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जॉब जॉब है। हाँ मतलब सर, अदर चीजें मस्ती भी सर मैंने पूरी करी है सर, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पूरा रात भर पूरा घूमते थे। सर, 3-3 बजे तक पढ़ा हूँ सर। अच्छा। पापा कह रहे हैं कि सो जाओ, पहले पहले गाली देते थे, अब कह रहे हैं कि सो जाओ भैया, कितना पढ़ोगे। जिंदगी में मतलब हर चीज जो भी किया इंटरेस्ट के साथ किया, मजे से बिल्कुल सर, किया, पूरा और उसमें एकदम जीत हासिल की। बिल्कुल सर, यही बहुत शानदार रहा। भगवान करे आप लोगों की दोस्ती ऐसी ही सलामत रहे, हमेशा और रहेगी सर। जीवन में हमेशा यार बहुत आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है। मैं हमेशा मानता हूँ लाइफ में कि हर चीज़ होना चाहिए, जीने का एक मज़ा आना चाहिए, एडवेंचर आना चाहिए। ठीक है। मैं आज आपके इंटरव्यू में इतना गहराइयों में इसीलिए घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने बच्चों को भी ये बता पाऊँ कि प्रेशर ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सर। बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब तैयारी नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर से निकलना बंद कर देंगे, दोस्तों से बात करना बंद कर देंगे, दोस्ती तोड़ देंगे, किसी और को अपना ब्लेम थोप देंगे, तुम्हारी वजह से नहीं सही होगा। बात, blame ठीक है। game। कोई रिलेशनशिप में है यहाँ पर तो अपने पार्टनर को गरियाना शुरू कर देगा। बिल्कुल। ठीक है। कोई घर जा रहा है बार बार तो अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इतना भी एंटी सोशल नहीं बनना है कि यार एकदम से जो है बंद कमरे में घुटन वाली जिंदगी जी करके और तब अपने आप को कोस रहे हैं और सोच रहे हैं सिलेक्शन होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी तरीका है ही नहीं। 100 में 1 केस ऐसे मैंने देखे हैं जो सफल हुए, 99 फेल हुए हैं। ठीक है। आप लोगों की लाइफ मुझे बहुत बेस्ट लगी, ऑनेस्टली बताऊं। ऐसे दुआ है, दिल से दुआ है, बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है। और साथ में बच्चों को भी गाइड करते रहो, जो आपके आने हाँ वाले सर, जो मॉक भी हम सर दोनों साथ ही देते थे। मॉक में दोनों का जहाँ गलती होती थी सर, एनालिसिस किया, कॉल करी कि, और उसके लिए अपना नोट्स की कॉपी तो बना ही ली थी, जो गलती थी तो वो लिख देते थे सर। एक बच्चों के लिए मैसेज क्या होगा दोनों का? मेन ये है कि कोई भी लाइफ में अगर जैसे किसी भी चीज को चाह रहा है, मतलब इतना मत हो जाओ कि यही है, इसके आगे जिंदगी कुछ नहीं है। मतलब एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुल जाएगा। बस होप नहीं खोनी है, लगे रहो अपने गोल पे, बस यही है। बिल्कुल सर। मैसेजेस अभी मेरे पास भी आ रहे हैं कि भैया बता दीजिए कैसे आपने प्रिपरेशन की, हमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वही वही है सर, तीन तीन चीज़ें तो सर करनी है। मैथ्स का सॉल्यूशन क्या है? मैथ्स का सॉल्यूशन यही है सर, नोट्स बनाओ प्रॉपर पहले। हाँ। सबसे पहले नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, वरना तो सर सिलेक्शन होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, उसके लिए प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि मैं अपने नोट्स खुद 3 बार रिवाइज कर चुका था सर मेन से पहले। और दूसरा प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस, सर, प्रैक्टिस। अब 3 चीज़ें ये थी कि एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, और दूसरा सर पेशेंस चाहिए, और तीसरी सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत की है सर मैंने, मॉक्स बहुत लगाए सर, सेक्शनल भी लगाए हैं, सब कुछ किया।
मॉक्स लगाने के बाद ही सर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव हुआ हम दोनों का। सही बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट हमने लेने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर सवाल पूछा आपके बिहाफ पे और हर वो जानकारी आपको देने की कोशिश की ताकि आप समझ पाएं कि असल जीवन क्या है। ठीक है, कई बार जो कैमरे की वो ज़िंदगी दिख रही होती है, वो यहाँ पर वो हार्डकोर मोटिवेशन आ रहा होता है, सिर्फ उतना ही जीवन में ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा भी कई सारी बातें होती है जो महत्वपूर्ण होती है और उसका आपके तक पहुँचाने का जिम्मा हमने लिया हुआ है। जो भी बातें होगी वो अनफिल्टर्ड होगी, जो भी बातें होगी वो निष्पक्ष होगी, जो भी बातें होगी आपके भले के लिए होगी। तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में जुड़े रहें, बहुत कहानी आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको मेरे भाई सिलेक्शन की सीढ़ी तक हम पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगे, दिल से पसंद आए तो। ठीक है, और बाकी कोई सवाल रहे मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मिलेंगे अगले एक प्यारी सी कहानी में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।